अनेक भक्तों की जिज्ञासा होती है कि शंकर भगवान और नारायण में क्या भेद है, हमें शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उनके किस रूप का हमको पूजन करना चाहिए। देखिए, श्री रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। काकभुषुंडी जी के चरित्र में स्वयं श्री राम नारद जी को कहते हैं, जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। तो शंकर जी के भजन से वैष्णवों का कोई विरोध नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभो, शंभु से बढ़कर कोई वैष्णव नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। शास्त्रों में भोले बाबा के अन्य रूपों का भी वर्णन है, जिसमें वो रुद्राक्ष धारण करते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं। देखिए, देवों के अनेक स्वरूप हैं। भोले बाबा के कहीं कहीं तामसिक रूप का भी वर्णन है, कहीं कहीं राजसिक रूप का भी वर्णन है, और वैष्णव शास्त्रों में सात्विक रूप का वर्णन है। श्री रामचरितमानस जी, श्रीमद् भागवत जी में भगवान गौरी शंकर के, वो भले माँ काली का रूप हो और भले भोले बाबा का रूप हो, उनके सौम्य रूप का चिंतन है, सात्विक रूप का चिंतन है। तो क्या तामसिक रूप और राजसिक रूप अनुचित है? नहीं। देखिए, जो देव स्वरूप है, जो भगवत स्वरूप है, वो अनेक लीलाओं की पूर्ति के लिए होता है। जो जिस लीला का, जिस योग्यता का पात्र है, जैसे श्री कृष्ण ने अनेक लीला की, उन्होंने धेनुकासुर का भी वध किया, गधे को टांग पकड़ के मारा, उन्होंने बकासुर को भी मारा जो बगुले के रूप में आया था, उन्होंने अघासुर को भी मारा जो अजगर के रूप में आया था। तो हम क्या श्री कृष्ण लीला का ध्यान करते समय वो गधे के रूप में आए दैत्य को मार रहे हैं, वो बगुला के रूप में आए दैत्य को मार रहे हैं, वो अजगर के रूप में आए दैत्य को मार रहे हैं, इस झांकी का ध्यान करते हैं क्या? नहीं। हम किस झांकी का ध्यान करते हैं? श्री कृष्ण यशोदा जी की गोद में, यशोदा जी पालना झुला रही हैं, वो गोपियों के बीच में है, या वो रास कर रहे हैं, राधा रानी के साथ यमुना जी के तट पर विराजमान है। तो भगवान की सौम्य मूर्ति का, मधुर मूर्ति का हम लोग ध्यान करते हैं, असुर संहार लीला वाली मूर्ति का ध्यान नहीं करते। पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि असुर संहार लीला वाली मूर्ति असत्य है, ये कहना तो पाप है। भगवान तो वही है, पर उस लीला से हमारा प्रयोजन नहीं है। उस लीला का ध्यान करके चित्त को सुख प्राप्त नहीं होगा। उस समय भगवान का रौद्र रूप है, जब वो कंस को मार रहे हैं, श्री राम रावण को मार रहे हैं, पर वो रूप असत्य है ऐसा नहीं, उस समय रुद्र रूप है। भक्त लोग भगवान के सौम्य और मधुर रूप का ध्यान करते हैं। ऐसा ही भोले बाबा के विषय में समझना चाहिए। अब तामसिक रूप का वर्णन है तो वो शायद राक्षसों पर कृपा कर रहे होंगे, राजसिक रूप का वर्णन है वो शायद और असुर प्रवृत्ति वालों पर कृपा कर रहे होंगे। लेकिन वैष्णव लोग तो भगवान शंकर के परम सौम्य रूप की पूजा करते हैं। जिस रूप में भोले बाबा तुम पुनि राम, राम दिन राति, सादर जपो अनंग अराती। जो शिव निरंतर राम राम रटते हैं, अथवा जो गोपेश्वर महादेव के रूप में श्री वृंदावन धाम में प्रत्येक क्षण राधा कृष्ण रटते हैं, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं, तो हम जिन शिव का ध्यान करते हैं, जिनको प्रणाम करते हैं, वो शिव की सात्विक मूर्ति है, सौम्य मूर्ति है। और वही मूर्ति कृष्ण प्रेम दान करने की सामर्थ्य रखती है। तभी तो हमारे रसिकों ने गोपेश्वर महादेव की वृंदावन में स्थापना की, अर्चना की। हमारे गौड़ीय आचार्यगण गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं। स्वयं राधा कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन आए तो गोपेश्वर महादेव को कहा, बोलो प्रभु गोपेश्वर कोथाय हमार प्राणेश्वर। हे गोपेश्वर महादेव, बताओ मेरे प्रियतम गोपीनाथ कहाँ है? तो ये क्या भोले बाबा का त्याज्य रूप है? नहीं, ये उनका वैष्णव रूप है। और उस रूप में भोले बाबा भी कंठी धारण करते हैं।
गणेश जी कार्तिकेय जी भी कंठी धारण करते हैं, महाप्रसाद सेवन करते हैं। तो वैष्णव जन उसी रूप में भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। और आप कथाओं में सुनते हैं कि गौरी शंकर इस जीवात्मा के माता पिता हैं। ये जीवात्मा का स्त्री रूप है। जैसे एक माता पिता ये चाहते हैं मेरी कन्या का सुयोग्य वर से विवाह हो जाए, ऐसी गौरी शंकर भी चाहते हैं मेरे शरण में आए इस जीव को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए। वे शंकर और गौरी अपनी भक्ति से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना श्री कृष्ण श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो स्वयं श्री कृष्ण भक्ति करते हैं, सब देवता कृष्ण भक्ति करते हैं, महाप्रसाद पाते हैं। इसलिए भगवान गौरी शंकर के प्रति माता पिता का भाव रखिए और श्री राधा गोविंद के प्रति, श्री सीताराम के प्रति स्वामी का भाव रखिए, प्राण वल्लभ का भाव रखिए। जैसे एक माता पिता अपनी कन्या का कन्यादान भगवान के प्रति, एक योग्य वर के प्रति कर देते हैं, ऐसे एक दिन गौरी शंकर भी इस जीवात्मा का कन्यादान उन गोविंद के प्रति कर देते हैं। और जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सोन पाव भुन भक्ति हमारी। गौरी शंकर तो भगवत प्रेम कृष्ण भक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो उनकी शरण में, उनकी कृपा से जीव को कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो कोई भेद नहीं है, स्वरूप गद भेद है। भोले बाबा जगत गुरु हैं, जगत के माता पिता हैं। कोई भी उनके प्रति हल्का भाव रखेगा या कोई वैष्णव ये समझेगा नहीं हम तो वैष्णव हैं, हमें भोले बाबा से कोई लेना देना नहीं, तो ये उनकी नासमझी है। रामायण तो कहती हैं कि शिव नारायण का भजन करते हैं और नारायण शिव का भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान का भजन करते हैं और भगवान भक्त का भजन करते हैं। तो भोले बाबा सर्वोपरि वैष्णव हैं, जगत गुरु हैं, हम सबके माता पिता हैं। उनको खूब प्रणाम करना चाहिए, वैष्णवों को जलाभिषेक करना चाहिए और गौरी शंकर से श्री राधा गोविंद की भक्ति ही मांगनी चाहिए। तो असली रूप में गौरी शंकर की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। आज हमने पूज्य महाराज श्री से अपनी जिज्ञासाओं का बड़ा सुंदर समाधान किया। अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं ऊपर का लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी आपसे प्रार्थना है। श्री राधे श्याम।